बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टो फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ग्रेस मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ मुसलसल जो है डिफरेंट वीलॉग्स कर रहा है। और आपके पास जो है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और मुख्तलिफ और जो इस्लामाबाद के लोकेटेड एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हकीकत पे मबनी जो भी मालूमात होती है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। आज मैं आपके साथ नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से एक आम मसले के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त इशू बना हुआ है वो ये है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है उसका मैप अभी तक क्यों नहीं आया। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, रीजंस क्या हैं, मैं आप लोगों के साथ हकीकत बयान करूंगा कि इस वक्त तक यानी कि 10 जनवरी को बैलेटिंग हुई है और आज 22 से 23 तारीख हो गई है, अभी तक जो है ना मैप रिवील नहीं हो सका या मैप 100% जो है ना वो नहीं आ सका। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उनसे भी गुजारिश करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वह चैनल है जो आपके साथ हकीकत बयान करता है, जो सच्चाई के साथ एक एक चीज़ बयान करता है, जो जेन्युइन रीज़न होती है, जो मतलब एक 100% जो पेटेंट रीजंस और 100% पेटेंट सच्चाई के साथ जो बात होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं जी मुद्दे के ऊपर कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो जनरल ब्लॉक की बैल्टिंग है उसका मैप अभी तक क्यों नहीं रिवील हुआ। देखिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 16 अक्टूबर तक की डेट थी। 16 अक्टूबर 2022 को जो है ना 12 किस्तें लोगों ने जमा करवा दी। आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि हमने इन्हीं बंदों की जो है ना वो बैल्टिंग करनी है, ठीक है। लिस्टें वहाँ से प्रिंट निकाल के आप अपने पास रखते, आप सारे सारे ब्लॉक्स को, जितने भी ABCD ब्लॉक हैं जनरल ब्लॉक में, उसके अंदर आप उसको लिस्टों को फाइनलाइज करते कि जी हमने 5,000 बंदे को प्लॉट देना है, 7,000 को देना है, 6,000 को देना है, जितने को भी देना है, जितने लोग क्वालिफाई करते सबको। उसके बाद आपने करना ये था कि कंप्यूटर के अंदर आपने वो नंबरिंग कर देनी थी, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आप उसका जो है मैप बनवाते, ठीक है। मैप के अंदर वो सारे नंबर आप पेस्ट पेस्ट करवाते और उसके बाद आप आते बैलेटिंग की तरफ। हुआ प्रैक्टिकली क्या हुआ है, प्रैक्टिकली ये सारा कुछ इसके बरक्स हुआ है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2 महीने थे, यानी कि आपके पास नवंबर का महीना भी था, दिसंबर का महीना भी था। नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में आप बैकग्राउंड्स की सारी वर्किंग कर चुके होते, आप प्लॉट नंबर अलॉट कर चुके होते, आप बेल्टिंग कर चुके होते हैं। मतलब जो इनसाइड जो होती है बेल्टिंग, जो भी आपने बैक एंड पे वर्किंग थी वो सारी कर लेनी थी। मैप आपने बनवा लेना था। मैप बनवाने के बाद जो आपने काम करना था वो ये करना था, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपके पास 10 दिन का टाइम था। उस 10 दिन में आप अपने सॉफ्टवेयर को आप वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर टेस्टिंग करते, ठीक है। 150 प्लॉट्स को डिफरेंट मतलब टाइम्स में चेक करते, क्या ये रिजल्ट्स ठीक शो कर रहा है या नहीं सही शो कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते तो आपको 5 से 6 तारीख तक 100% उस चीज़ के ऊपर ग्रिप हो जाती कि कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, कोई टेक्निकल एरर है, तो हम उस टेक्निकल एरर को बिफोर टाइम दूर कर देते हैं। लेकिन हुआ इसके बरक्स है। अक्टूबर में आपने बैल्टिंग का मतलब ऐलान किया हुआ था, आपके पास लिस्टें आ गई, आपने 20 नवंबर की डेट दी थी, हम 20 नवंबर को बैल्टिंग करेंगे। 20 नवंबर की डेट दी हुई थी फर्स्ट बैल्टिंग के लिए, तो 20 नवंबर की डेट भी गुजर गई, 20 नवंबर को बैल्टिंग नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये बताई गई थी कि जी इमरान खान का PTI का लॉन्ग मार्च आ रहा है तो वो इस्लामाबाद आएगा, तो हम उसको जो है ना वो उसका टाइम का नहीं पता कि कब पहुंचता है, तो हम उस इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। मेरी अपनी नज़र में कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है वो बैल्टिंग नहीं हो सकी। अब हुआ ये है जी प्रैक्टिकली कि जब 20 नवंबर को बैल्टिंग नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर। हमने प्रेशर डाला, सारे कस्टमर्स ने कॉल्स की, बाकी सारी जगहों से जिन लोगों ने पेमेंट्स की हुई थी सारों ने मतलब जो है ना को अपनी थी कोशिश की कि जो है वो ये आगे हो जाए, बैल्टिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने भी आपको बोला था कि बैल्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सारी साइडों से प्रेशर है। तो फिर इन्होंने ये कहा कि जी हम 10 जनवरी को बैल्टिंग करेंगे। अब 10 जनवरी की डेट तो इन्होंने अनाउंस कर दी थी, लेकिन बैक एंड पे पेपर वर्किंग नहीं की हुई थी। बैक एंड पे प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर जो है वो प्लान नहीं किया हुआ था चीज़ों को। बस वो जैसे डेट दे दी तो उस हिसाब से जो है ना पै दर पे जी इधर उधर ये वो जो जल्दी जल्दी में जो जो काम कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन प्रॉपर मैप की डिज़ाइनिंग, प्रॉपर बैलेटिंग, प्रॉपर हर चीज़ बिफोर टाइम नहीं हुई हुई थी। उसकी वजह से अभी ये देखें 10 या 11-12 दिन का गैप मज़ीद आ गया है। 10 जनवरी में
और अगले 22-23 जनवरी में 12-13 दिन का गैप आया। ये क्यों आया उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो बैलेटिंग होनी चाहिए थी दिसंबर के महीने में, और इनके पास सारा रिकॉर्ड शिकॉर्ड सारा मैप शैप तैयार होना चाहिए था, वो हुई है जाके 9 जनवरी की रात को। 9 या 8 जनवरी की रात को ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने सारी बैलेटिंग की है, ठीक है। और बैलेटिंग करके रात को आधी रात या 3-4 बजे तक वर्किंग करते रहे हैं, करके आप मतलब ये सारे लोग सोए हैं। अगले दिन फंक्शन था, फंक्शन अटेंड हुआ है। फंक्शन अटेंड होने के बाद जो है वो बैलेटिंग हो गई, लेकिन आगे देखा तो जी वो प्लाट के की जो लिंक था प्लाट का, तो लिंक ही आपके वो सिक्योरिटी कोड के साथ इन्होंने दिया हुआ था। सिक्योरिटी कोड का किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह से चेक करना है। सारे लोग एनसीए नंबर के साथ चेक कर रहे थे। उसको जनाब वो ठीक करने के लिए एक दिन फिर लग गया, एनसीए नंबर के साथ फिर दोबारा कन्वर्ट किया, वो किया। उसके बाद एक दिन चला, उसके बाद फिर सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिस्टम कोलैप्स किया है तो जनाब फिर 2 दिन गुजर गए। 2 दिन में फिर अभी तक प्लॉट का नंबर ही नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब वो प्लॉट नंबर इन्होंने 2-3 दिन पहले तक क्लियर किए हैं, सारा मामलात किए हैं, तो अब जनाब वो मैप के ऊपर लगे हुए हैं कि मैप को 100% करना है, चीज़ें 100% करके उसके बाद सारे कस्टमर्स तक लेकर जाएं, ताकि बाद में किसी चीज़ को चेंज ना करना पड़े, मामलात को चेंज ना करना पड़े। तो ये बेसिकली रीज़न है मैप के अभी तक ना आने की, और मिसमैनेजमेंट होने की, प्लानिंग को राइट टाइम पे एग्जीक्यूट ना करने की वजह से, प्रॉपर टाइम पे ना चीज़ों को मैनेज करने की वजह से, अफरा तफरी में जब चीज़ें होती हैं, आपको पता है कोलैप्स भी होते हैं, और चीज़ें जो आपने प्लान की होती हैं वो प्लान टूटते भी हैं। प्लान बी आपने कोई रखा नहीं हुआ था, ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इस सारे सिस्टम में नज़र आती हैं, मिसमैनेजमेंट और ये सारी लैक ऑफ जो है प्लानिंग, ठीक है। अगर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से चीज़ें की होती, 1.5-2 महीना पहले की वर्किंग की होती, मैप आपने बनाया होता, टेस्टिंग की होती, 1 से 10 तारीख तक, 5-6 तारीख तक आपकी 100% वर्किंग हुई होती। आखिरी 3-4 दिनों में आप रिलैक्स होते, आप उधर से जनाब बेल्टिंग करते, बेल्टिंग के बाद वो वेबसाइट पे आ जाती बेल्टिंग सारी, वहीं पे आपका मैप पड़ा होता वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप जो कस्टमर जिसका प्लॉट निकला वो वहाँ से अपना पीडीएफ मैप डाउनलोड करता, अपना प्लॉट देखता, तसल्ली से, सेटिस्फेक्शन से आपका ट्रस्ट लेवल गेन होता। अब मेरी अपनी नज़र में आपने 100% बैलेटिंग करके, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि प्लॉट 100% लोगों को दिया है और गेन कुछ नहीं किया। 100% बेल्टिंग करके 100% प्लॉट दे के भी आपने जो रिस्पेक्ट गेन करनी थी, जो ट्रस्ट गेन करना था, जो गुडविल या क्रेडिबिलिटी सोसाइटी की गेन करनी थी, वो आप नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से तो जो है वो इंतहाई ये कह लो कि मिसमैनेजमेंट हुई है, प्लानिंग ठीक नहीं हुई। और मेरी ये गुजारिश है इंतज़ामिया से भी, और जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, कि जल्द अज़ जल्द जो है वो इस मैप के मामले को हल करें और डेवलपमेंट को तेज़ करें, जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट भी स्टार्ट करें, ताकि जो है वो सारे कस्टमर्स को जो है वो उनके जो है प्लॉट्स की डिटेल प्रॉपर, उनकी इंटरचेंज के साथ लिंक, उनका नोवा एवेन्यू के साथ लिंक, उसका सारी चीज़ों की पिक्चर क्लियर हो, ताकि जिस बंदे ने वो प्लॉट रखना है वो रखे, जिसने सेल करना है वो सेल करे। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे ये पता हो कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना रिटर्न मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे सर्कल में, क्योंकि ये वही चैनल है जो आपके पास 100% ट्रस्टवर्दी और जो एक आम जनरल मेंबर की आवाज़ है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। थैंक यू वेरी मच।